भविष्य में पृथ्वी का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब यह मनुष्यों के रहने लायक नहीं रह गया। जीवन की निरंतरता के लिए एक कंपनी जिसका नाम KS कंपनी बिट था, उसने बसास्त मानव प्रवास योजना प्लान प्रस्तुत की। इसके बाद कुछ अमीर लोग शनि के चंद्रमा टाइटन, सैटर्न्स मून टाइटन पर बसने चले गए। बाकी आम लोग एक भीड़भाड़ वाले अंतरिक्ष शहर वन में रह गए। यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। साफ सफाई की हालत खराब थी, जिसके कारण बहुत से लोग बीमार रहने लगे। ग्लास जो एक डॉक्टर थी, वह भी यहाँ रह रही थी और अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी। वह अपनी छोटी बहन को ढूंढने और खुद को टाइटन पर बसने का अधिकार पाने के लिए एक मालवाहक अंतरिक्ष यान कार्गो स्पेस शिप में काम करने के लिए तैयार हो गई। एक बार आने जाने में 8 साल पान लगते थे। इस जहाज में डॉक्टर के अलावा इंजीनियर, सुरक्षा अधिकारी आदि भी थे। जल्द ही जहाज ने अंतरिक्ष शहर को छोड़ दिया और पाड़ीलाउ नंबर अंतरिक्ष स्टेशन बांध पर निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि सफर लंबा था, सभी लोग स्लीप पॉड्स, हाइबरनेशन पॉड्स में जाकर सो गए। बस कुछ लोग बारी बारी से जागते रहते थे ड्यूटी के लिए। समय बीतता गया और जहाज पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष दूर पहुंच गया। अब ग्लास की बारी थी ड्यूटी पर रहने की। डेली कामों के अलावा वह अपनी दूर बैठी बहन से वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए संपर्क करती थी। लेकिन एक दिन अचानक डॉन कार्गो होल्ड माल रखने वाला भाग स्वामी से नौ खटखटाने की आवाज अभी आने लगी। सावधानी बरतते हुए ग्लास वहां देखने गई। बंद दरवाजे के उस पार उसे अनेक परछाई में दिखी। जब वह दूसरों को जगाने जा रही थी, तभी आनखोर कोल नाम की सुरक्षा अधिकारी अचानक सामने आ गई। असल में जैसे ही कोई कारिंग कार्गो डोर खोलने की कोशिश करता, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कोर को अनिंगडी अपने आप जगा दिया जाता था। कैप्टन को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और वह ग्लास और कोर को लेकर माल डिब्बे की जांच करने चला गया ताकि काम जल्दी हो। तीनों ने अलग अलग जाकर जांच करने का फैसला लिया। जांच के दौरान सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक कैप्टन ऊंचाई से गिर गया और उसी समय माल डिब्बे का दरवाजा अपने आप बंद होने वाला लगा। ग्लास और कोर ने किसी तरह कैप्टन को उठाकर दरवाजा बंद होने से पहले बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक कैप्टन की जान जा चुकी थी। कैप्टन की मौत साधारण नहीं थी, इसलिए सभी क्रू मेंबर्स को जगा दिया गया। आपात योजना इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू की गई और जहाज के बाद डिप्टी कैप्टन, वाइस कैप्टन को अस्थायी रूप से कमान दे दी गई। डिप्टी कैप्टन ने ग्लास को आदेश दिया कि वह कैप्टन की मौत की वजह का पता लगाए। जब ग्लास ने होम स्कैनिंग ऑन की तो उसने देखा कि हम कैप्टन की एक आंख में चिप लगा हुआ था। इस चिप की जानकारी से पता चला कि जहाज में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जहाज तो हम सिर्फ सामान लेकर जा रहा था, लेकिन कार्गो होल्ड में उस सैकड़ों हाइबरनेशन पॉड छुपे हुए थे। सच्चाई जानने के लिए एक पॉड को बाहर निकाला गया। तभी अचानक वहां रखे कंटेनर अपने आप हिलने लगे। ग्लास एक खतरनाक खड्ड में गिरने ही वाली थी, लेकिन कोर ने उसे मुझ समय रहते बचा लिया। फिर सब लोग उस पॉड को लैब में नंपान ले गए और उसे क्रैक करके नॉट खोला। उसमें एक लड़की थी जिसका दिमाग किसी वर्चुअल मशीन वन से जुड़ा हुआ था। कोर उस वर्चुअल दुनिया को देखना चाहती थी, लेकिन ग्लास को डर था कि ऐसा करने से लड़की को नुकसान हो सकता है। एक डॉक्टर होने के नाते वह ऐसा अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसी दौरान ग्लास ने कोर से सवाल किया कि उसे वर्चुअल लिंक के बारे में कैसे पता था। जरूर वह कुछ छिपा रही थी। डिप्टी कैप्टन को यह भी पता चला कि किसी ने फ्लाइट लॉग, फ्लाइट की डायरी बंटी को भी छेड़ा है। संदेह सीधे कोर पर गया, क्योंकि वह बिना आदेश के पहले ही जाग गई थी। बिना पूछताछ किए डिप्टी कैप्टन ने कोर को अब पकड़ लिया और उसे वापस हाइबरनेशन में डालने उसका आदेश दिया। लेकिन चूंकि कोर घायल थी, उसे पहले उन इलाज की जरूरत थी ताकि उसकी चोट जहाज के ऑन कूलिंग सिस्टम को दूषित न कर दे। इलाज के समय कोर ने ग्लास को हाँ सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने कहा, जहाज 45 नंबर स्टेशन की ओर नहीं आम जा रहा है, बल्कि वह सीधे और टाइटन 2 वे वू आयन की ओर बढ़ रहा है।